मान से 2 दिन लग गए, वैसे तो 2 वर्ष लगी और बराबर वृत्तासुर बैठा रहा। परीक्षित ने कहा ऐसा कौन सा पुण्य उसका था जो राक्षस होते हुए भगवान के चरणों में अंत में उसकी बुद्धि लगी। इस प्रकार से कहा तो श्री सुखदेव जी बताने लगे पूर्व जन्म का राजा चित्रकेतु नाम का था। चित्रकेतु नाम का राजा था। अपनी भार्या को लेकर के अपने विमान पर बैठ करके घूम रहा था। भोले बाबा अपनी भार्या को लेकर के जंघा पर बैठा करके उपदेश कर रहे थे। इसने कहा ये जगत गुरु बनते हैं, अपनी देवी को बैठा करके उपदेश कर रहे हैं, जगत के गुरु हैं। इस प्रकार से भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, पार्वती बोल पड़ी। अंत में पार्वती ने उनको उसे श्राप दे दिया। वही चित्रकेतु वृत्तासुर बना आकर के, जिसकी 1 करोड़ रानी थी। महाराज 1 करोड़ रानी किसी के संतान नहीं, एक के संतान हुई। अन्य रानियों ने जहर दे करके उसे मार डाला। बैटरी नहीं है बहुत तब तो बैटरी है बहुत ही राजा रानी रोए, लेकिन नारद जी आए, अंग्रहा ऋषि आए, उन्होंने समझाया कब किस लिए तुम रो रही हो? अरे जीवात्मा कभी मरती नहीं है, शरीर सामने पड़ा है। बहुत जब दुखी हुए तब उन्होंने अंग्रहा ऋषि ने आवाहन जीवात्मा का किया। उन्होंने जब आह्वान किया है, कहा जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। अरे जीवात्मा अपने माता पिता को धैर्य बंधा, ऐसे कहा तो जीवात्मा प्रवेश हो गई और बोलने लगी कब कब किसके माता पिता हुए हैं। ऐसा ज्ञान चित्रकेतु को मिला। अंत में ज्ञान मिलने के कारण भगवान का चिंतन करने लगे, अपने स्थान पर आ गए और भगवान का चिंतन करने के लिए चले गए। गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से अदिति बहुत दुखी हुई, वृत्तासुर मारा गया। इधर हिरण्याक्ष मारा गया, बहुत दुखी हुई। अदिति ने कश्यप जी से पूछा, जाकर से चरणों में प्रणाम किया, हे देव मुझे कोई उपाय बताओ। देवता बलवान हो रहे हैं, मेरे पुत्र घबरा रहे हैं, मारी इधर उधर डोल रहे हैं। तब तो कश्यप ऋषि ने एक पुंस बन व्रत बताया। व्रतम पुरुष बनम ब्रह्मन गोवता बदधीरताम। पुंस बन व्रत बताया। अगहन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करो और प्रारंभ करते जाओ। अंत में 15 दिन का व्रत बताया है। इन मंत्रों का जाप करना। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महान भावाय महाभूत पतये नमः। इन मंत्रों का जाप करना और पवित्र अवस्था में रहना, पवित्र वस्त्र पहन करके रहना। इंद्र को पता चला मौसी व्रत कर रही है और मौसी की सेवा में इंद्र आया है, सेवा करने लगा। अंत में इंद्र को महाराज मौका मिल गया। अशुद्धि अवस्था में एक दिन लेट गई तो इंद्र प्रवेश कर गया। गर्भ में बालक थे, उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। वो कहने लगे मुझे मत मारो। 7 के फिर 7 कर दिए, 49 हो गए। 49 को लेकर के इंद्र बाहर निकल करके आया है और कहा ये तो मेरे बंधु बन गए। सामने दिति के सामने, मौसी के सामने इंद्र कहने लगा। तब तो दिति ने कहा तुम इनको लेकर के चले जाओ, इनकी मुझे जरूरत नहीं है। वही 49 पवन बने। 49 पवन बने। लंका में जब अग्नि लगाई, उनको आदेश हनुमान जी ने दिया, आ जाओ एक क्षण के लिए। वही 49 पवन छोड़े गए। लंका एक घड़ी में जल गई। गोविंद भगवान की जय। अब तो इधर हिरण्यकश्यप बहुत दुखी है और दैत्यों की जितनी देवियां हैं वो दुखी हैं। जो जितने मेरे पुत्र होते हैं वो मारे जाते हैं, क्या करें क्या न करें। हिरण्यकश्यप ने सबको धैर्य बढ़ाया। तुम चिंता मत करो, हम ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे ब्रह्मा जी की कि उस विष्णु की जड़ों को उखाड़ करके बाद में फेंक देंगे। विष्णु रूपी वृक्ष को तोड़ डालेंगे, उखाड़ देंगे, ऐसा कहा। तो हिरण्यकश्यप चल देता है, समझा करके धैर्य बना करके देवियों को। पहुंचा जाकर के मंदराचल पर्वत पर। जैसे ही पहुंचा है मंदराचल पर्वत पर भगवान का ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया है
तो एक बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, वो तोता के रूप में डाली पर बैठ करके बोलने लगे, नारायण नारायण नारायण। मन नहीं लगा, लौट करके फिर आया। कयादु ने पूछा, कपाड़ेश्वर भजन करने के लिए गए थे, क्यों वापस लौट करके आए? कि तोता ने मन नहीं लगने दिया। क्या बात हुई, क्या कहा? कि जब हम बैठे तो तोता बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण, बार बार बोलने लगा। मन विचलित हो गया। कयादु को बहुत प्रसन्नता हुई। कयादु ने बहुत सा दान बांट दिया कि आज पति के मुख से भगवान का नाम तो निकला, और बार बार नाम ले पाया, बार बार नाम लिया है। कयादु से संयोग बना, सहवास किया, भगवान की कृपा से भक्त गर्भ में आया। इस प्रकार से भक्त गर्भ में आया है। और हिरण्यकश्यप तुरंत मंदराचल पर्वत पर चला जाता है। कयादु ने कहा, अब जाओ, अब तुम्हारा मन जरूर लग जाएगा। चला जाता है मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। जाकर के हिरण्यकश्यप आराम से एक पैर से खड़े होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। सत्यते मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वाहु नभो दृष्टि पादा दृष्टि सुता बने। मंदराचल पर पर्वत पर परम दारुण तप किया। ऊर्ध्व बाहु ऊपर को भुजाएं उठा ली, और नभो दृष्टि आकाश को दृष्टि कर ली। एक अंगूठा के बल पर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आए सामने। कहने लगे, हे वत्स, हे बेटा, वरदान मांगो। उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, फर्दो हमनो प्राप्तो वेतामि यस्तो वराः। उत्तिष्ठ भद्रं ते, अरे हिरण्यकश्यप से कहा, तू सिद्ध हो गया है तब करके, उत्तिष्ठ उठ करके खड़ा हो जा। और खड़ा तो था ही, एक अंगूठे के बल पर खड़ा था, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं उठ करके खड़ा हो जा। हिरण्यकश्यपु का मन बैठा था, मन के लिए संकेत किया, तू खड़ा हो जा। और तपस्या में सफल हो चुका है, तू सिद्ध हो चुका है। कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, तू वरदान हमसे प्राप्त कर, वरदान मांग ले। ऐसा कहा हिरण्यकश्यप से। जब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग ले, वरदान मांगने के लिए कहा, तब तो उसने वरदान की लाइन लगाई दी। क्या मांगा है? न तो हम किसी जीव जंतु से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, ना अस्त्र से मरे। बराबर ऐसी लाइन लगाई, ना मरे से मरे, ना जिंदा से मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात्रि में मरे, और ना भीतर मरे, ना बाहर मरे। देवता बराबर प्रार्थना ब्रह्मा जी की कर रहे थे, अरे जल्दी कर दो। वरदानों की लाइन लगाई, उसकी बुद्धि पर पथरा पड़ गई। यही कर ब्रह्मा जी से कह देता, मुझे अमर कर दे, लेकिन जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह करके वहां से अपने हंस पर सवार हुए और चले गए। वरदान मिल गया। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके वहां से चला है और आया है अपने राज्य में। अब तो चारों तरफ उसने ढिढोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी, यदा देवेषु वेदेषु गहेषु, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा च सा आसु विनश्यति। ना कोई गायों की सेवा करेगा, ना गैयों की सेवा करेगा, ना साधुओं की सेवा करेगा, और धर्म कहीं नहीं होगा। इस प्रकार से सब नष्ट कर दो, अधर्म करने लगो सब। इस प्रकार से चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया। अराजकता राज्य में फैल गई। और धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे समय आने पर एक बालक और उसके 3 बालक थे, चौथा बालक और जन्म लेकर के आया है, जिसका नाम प्रहलाद रखा। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। एक दिन बालक को गोदी में बैठा करके लाड प्यार दुलार कर रहे थे।
लाड प्यार दुलार कर रहे थे। पूछा बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, ऐसा कहा। तब तो उसने कह दिया तत्साधु मन्येश्वर वर देहे नाम, पिताजी मुझे साधुओं का संग अच्छा लगता है। ऐसा जब कहा तब तो उसने कहा ये तो मेरे विपरीत है, ये कहां से अपोजिट में बनकर के पैदा होकर के आया है। और कहा समझाया हिरण्यकश्यप ने वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम अथय माम साहा। प्रहलाद को बार बार समझाता है ये मृषा है, ये बिल्कुल झूठ है, तुम क्या कह रही हो। अब तो हिरण्यकश्यप के विपरीत बोलने लगा, विपरीत बोलने लगा। पढ़ने लायक हुआ है, पाठशाला में बैठा दिया, पाठशाला में पढ़ने लगा। बालक धीरे धीरे पाठशाला में पढ़ता है और धीरे धीरे नवी क्लास में पहुंचा। जाकर के एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया है, बुला करके पूछने लगे बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। और एक दो दर्जा में पहुंचे होंगे, कहने लगे मेरे 9 क्लास हैं, हम 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। इस प्रकार से कहा। तब तो हिरण्यकश्यप ने कहा अभी पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं हुआ, तुम 9 क्लास में का छलांग मार करके पहुंच गए। उसने कहा पिताजी मेरे 9 ही क्लास हैं और 9 क्लास में एक ही क्लास में एक ही पेपर सही ढंग से कर दिया जाए तो 9 क्लास में पास हो जाता है। ऐसा कहा। कौन कौन से क्लास बताई महाराज। सर्वणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्मात्म निवेदनम। भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चना करो, वंदना करो, दास बन जाओ, सखा बन जाओ, अपने को समर्पित कर दो। ये 9 क्लास है। 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 में जिनके एक होई, 9 में जिनके एक होई, 9 में जिनके एक होई, नार पुरुष सचराचर कोई, नार पुरुष चराचर कोई, नार पुरुष चराचर जिनके एक होई, नार पुरुष, नारी हो या पुरुष हो या सचराचर चर अचर जीवों में कोई सा जीव हो, एक भी प्रकार की भक्ति आ जाए बेड़ा पार हो जाता है। इस प्रकार से प्रहलाद ने जब कहा और सिद्ध करके भी बता दिया कि 9 क्लास मेरे हैं, 9 प्रकार की भक्ति है, 9 का अंक परिपूर्ण है, ना घटता है ना बढ़ता है। 8 का अंक प्रकृति का है, वो हमेशा कभी घटता है कभी बढ़ता है। आप अगर लगा के देखें अनुमान तो 9 का पहाड़ा पड़े तो समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। 9 1 9 9 दूनी 18, 1 और 8 9 9 3 27 7 2 9 ऐसे बराबर पढ़ते जाएंगे। 9 में 81, 8 और 1 9 9 ढाई 90। इस प्रकार से 9 का अंक परिपूर्ण है, 9 ही रहेगा। 8 का अंक प्रकृति का है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। इस प्रकार से प्रहलाद ने सिद्ध करके बता दिया कि 9 का अंक जो है परिपूर्ण है, 9 ही प्रकार की मेरी भक्ति है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये मेरे विपरीत आ गया है, अच्छा नहीं है, इसे ले जाओ, हम देखना नहीं चाहते हैं। अब तो विद्यार्थी जो थे और विद्यार्थियों को बुलाया, उनसे कहा अध्यापक को बुलाओ। संज्ञामर्क को बुलाया गया, संज्ञामर्क आए हैं, समझाया। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हम ले जाएंगे, इसे समझाएंगे, इसे समझाएंगे। ले गए, बराबर पढ़ाने लगे, पढ़ाते रहे।
एक दिन संगामर के कहीं चली गई निमंत्रण में चली गई। तब तो बालकों से कहा प्रहलाद ने, आज हम तुम्हारे ही मॉनिटर हैं। सबको एकत्र किया, इकट्ठा करके और आराम से प्रहलाद कहने लगा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहि दुर्लभम मानसुम जन्म तदप ध्रुव मर्तनम। कौमार आचरित प्राज्ञो, भगवान का चिंतन कुमार अवस्था से ही करना चाहिए। एक मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कोई पता नहीं आगे चल करके मिला या नहीं मिला, समय मिला या नहीं मिला। इसलिए जवानी से ही, कुमार अवस्था से ही, छोटे से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, ऐसा प्रहलाद ने कहा। सबको इकट्ठा किया और कहने लगे बालकों से, आज से हम ही तुम्हारे मॉनिटर हैं, हम जो कहें वही कहोगे। गोविंद भगवान की जय हो। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए भी कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए तेरे संकट जाए कट रे। ओ तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए भी कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। आकाश जल में कमायो, मेरे नाकोस जल में डुबायो। प्रहलाद को मौत सतायो। ओ प्रहलाद को बहुत सतायो। प्रहलाद को मौत सतायो। ओ प्रहलाद को बहुत सतायो। आए कृष्ण खमे गया घट रे, तेरे संकट जाए घट रे। हम गयो फट के, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए घट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए घट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। इस प्रकार से कीर्तन चल रहा था। उसी समय संगामर आ गए
उन्होंने कहा कि ये इस जो पाठशाला की कीर्तनशाला इसने बना दी है, चलो हम ही इसे दंड देंगे। अब तो संडामर के जो थे अध्यापक, उन्होंने एक कृत्या उत्पन्न कर दी, प्रहलाद पर छूटी है। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करी तो चक्र सुदर्शन उत्पन्न हुआ है और कृत्या को समाप्त करके गुरुओं के ऊपर छूट पड़ी। अब तो गुरु प्रहलाद की प्रार्थना करने लगे, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। अंत में प्रहलाद ने प्रार्थना करी। जैसे ही प्रहलाद ने प्रार्थना की है तो शांत और चक्र सुदर्शन हो गया। अंत में अध्यापकों ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और पकड़ करके पिता के पास ले आए। पिता के पास ले आते हैं, पकड़ा दिया, कहा ये तो जान कौन से जमाने का पढ़ाया है, हम नहीं इसे पढ़ा पाएंगे, मेरे बाबा भी नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा कह दिया। तब तो पिता ने कहा हम ही इसे अब देखते हैं, बहुत कुछ समझा